आज मैं बात करूंगा कि एयरबड्स को हाई वॉल्यूम पर और ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने से कैसे हमारी सेंस ऑफ हियरिंग यानी हमारी सुनने की समात लॉस हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं ये बात भी डिस्कस करूंगा कि कैसे आप एयरबड्स को सेफली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि एयरबड्स कैसे हमारे कानों को डैमेज करते हैं। हमारा कान 3 पार्ट से मिलकर बना होता है और ये तीनों पार्ट्स मिलकर काम करते हैं और साउंड वेव्स को प्रोसेस करते हैं। ये 3 पार्ट्स आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर कहलाते हैं। अब ये जो इनर एयर है जिसे हम कॉक्लिया भी कहते हैं, ये एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है और इसमें टाइनी हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और हर एक हेयर सेल के ऊपर स्टीरोसीलिया भी मौजूद होते हैं और ये हेयर सेल्स हमारे दिमाग को साउंड मैसेजेस को सेंड करने में हेल्प करते हैं। और हेयरिंग लॉस में सारा खेल इन हेयर सेल्स और स्टीरोसीलिया के डैमेज होने का है। देखें, साउंड वेव्स ईयर कैनाल के थ्रू जब हमारे ईयर में एंटर होती हैं तो ये हमारे ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं और फिर ये वाइब्रेशंस हमारे मिडल एयर में प्रेजेंट टाइनी बोन से होती हुई कॉक्लिया में ट्रांसमिट हो जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि कॉक्लिया एक फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है और इसमें टाइनी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाइब्रेशंस इस फ्लूइड और इन टाइनी हेयर सेल में से पास होती हैं और ये हेयर सेल्स इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करते हैं जिन्हें फिर हमारे दिमाग की तरफ भेजा जाता है और फिर हम यूं सुन पाते हैं। जब हम हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जिसकी वजह से कॉक्लिया में प्रेजेंट टाइनी हेयर सेल्स तेजी से मूव करने लगते हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को सुनते रहे तो हमारे कॉक्लिया में प्रेजेंट ये टाइनी हेयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं जो कि हियरिंग लॉस का सबब बन सकता है। अब यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूं कि हमारे कान 70 डेसिबल तक की साउंड वेव्स को सेफली सुन पाते हैं। 60 बाय 60 मिनट्स रूल फॉलो कर हम अपने कानों को किसी भी किस्म का डैमेज पहुंचाए बगैर सेफली एयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूल के मुताबिक आप जब भी एयरबड्स का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वॉल्यूम को 60% तक रखें और इसके अलावा एयरबड्स को कंटिन्यूअसली 60 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा एयरबड्स हमारे कानों को एक और तरीके से डैमेज करते हैं, वो ऐसे कि जब हम एयरबड्स को पहनते हैं तो एयर हमारे कानों में एंटर नहीं हो पाती और उसकी वजह से हमारी एयर कैनाल नम रहती है जिससे बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ के लिए एक साजगार माहौल बन जाता है जो कि हमारे कान के इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। इसके अलावा अगर आप डर्टी ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको एक सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसे हम ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। ओटाइटिस एक्सटर्ना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी ईयर कैनाल में रेडनेस और इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है। और इसके अलावा जो लोग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं यानी 60 मिनट से ज्यादा ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं स्टडी पर्पस के लिए या अपने वर्क प्लेस पर किसी भी काम को लेके, तो ऐसे लोगों के लिए हेडफोन्स ईयरबड्स के कंपैरिजन में फार फार बेटर हैं अगर कानों की सेफ्टी को सामने रखकर बात की जाए तो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।